ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर होता है राशिफल। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो जानकारी देने वाली बात है वो ये है कि मैंने लोगों से प्रश्न मंगाए थे कि मैं चर्चा प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने वाला हूं, तो कई लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, अच्छे कुछ प्रश्न भेजे हैं। मैं उस पर जल्द ही वीडियो प्रारंभ करूंगा। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाए उस पर। और दूसरा, बृहस्पति जो है वो 20 जून से देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, तो इस पर भी वीडियो दूंगा जल्द ही आप लोगों को। कुंभ राशि में वक्री होंगे तो बहुत से परिणाम आने वाले समय में बदलने लगेंगे। फिलहाल 14 से 20 जून तक किस प्रकार के ग्रह गोचर से किस प्रकार की प्रभाव पड़ने की संभावना है, उस पर चर्चा करते हैं हर लग्न राशि के हिसाब से। सबसे पहले मेष वालों की बात की जाए। मेष वालों के लिए कैरियर में उछाल का समय बना हुआ है। आपके लिए कुछ कैरियर में उछाल, आय में वृद्धि और भाग्यवश कुछ शुभ सूचना प्राप्त होने का योग लगातार आपके लिए बना हुआ है। उसके साथ साथ घर परिवार में भी इस सप्ताह में कोई शुभ समाचार या कोई सुखद अनुभूति प्राप्त हो सकती है। एक अच्छा योग बना हुआ है और हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ों की, मनपसंद चीज़ों की खरीदारी इत्यादि भी इस सप्ताह में आप करें। मित्रों का सहयोग बना रहेगा और आप भी दूसरों की खूब बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। खर्च इत्यादि के मामले में, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, बहुत उत्तेजित होकर के कोई निर्णय ना लें। तर्क शक्ति बहुत अधिक रहेगी, इसलिए तर्क जो अवश्य करें, लेकिन कुतर्क से बचें, अन्यथा करीबी लोगों को से आप मनमुटाव उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है और विवाह इत्यादि के लिए भी इस समय बहुत शुभ योग तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई नकारात्मक योग भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामान्य सा योग बना हुआ है, तो अगर कहीं बात कुछ बनती है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय आप बढ़ सकते हैं। सेहत जो है वो सामान्य रहेगी, फिर भी हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए और अपनी माता के सेहत का भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए देखूं तो वाणी के बल पर, बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, तर्क शक्ति के बल पर आपके आय में वृद्धि का योग बन रहा है। कहीं न कहीं बुद्धि के बल के प्रयोग से आपके आय में वृद्धि होगी। भाग्य थोड़ा रुक कर साथ देगी, उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन रुक कर साथ अवश्य देगी। आय अपेक्षा से थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि युक्ति बल बहुत हावी रहेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत प्रबल रहेगी इस समय, इसलिए उसके बल पर आप बहुत सी चीज़ों में जो है वो सफलता हासिल कर सकते हैं। करीबी लोगों का सहयोग बनेगा और कुछ विशेष सहयोग किसी करीबी व्यक्ति से आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ विवाह इत्यादि के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं है। कई बार जो दूसरे विवाह करने के इच्छुक लोग हैं, सेकेंड मैरिज होती है, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, उनके लिए जो है वो विवाह का योग अवश्य बन रहा है, लेकिन कोई ये बहुत अच्छा योग नहीं है। तो जब तक और चीज़ें भी अच्छी ना हों, आपको विवाह से इस समय बचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। पद प्रतिष्ठा और मान में अभी कम से कम इस सप्ताह वृद्धि का योग आपके लिए बना हुआ है। अधिक उत्तेजना में आकर कोई काम करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए थोड़ा आपको परिश्रम अधिक करना है। आप उतावलेपन में हानि करा बैठेंगे, दूसरों के बहकावे में ना आएँ। कार्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस में आकर के आप कुछ अनावश्यक कदम उठा लेंगे, जिससे आपका श्रम और आपका पैसा दोनों जो है वो व्यर्थ जा सकता है। तो इससे आपको बचने की सलाह है। बचत में कमी का अनुभव करेंगे और कई बार अपनी वाणी से, अपनी बातों से आप अपने लिए हानि करा सकते हैं, नुकसान का रास्ता उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ लोगों को आलस्य भी होगा इस समय, उतनी क्रियाशीलता नहीं रहेगी, उतनी कर्मठता नहीं रहेगी, उतना अधिक प्रॉम्प्ट होकर के आप काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि कुछ न कुछ काम करने में थोड़ी शिथिलता का योग इस समय दिखाई पड़ रहा है। मन में हमेशा हर बात में दो तरह के विचार आएंगे। मतलब कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, एक रास्ता चुनते हैं, लेकिन इस समय आपके दिमाग में एक से अधिक बातें हर चीज़ के लिए किंतु परंतु ऐसे तो ऐसे आता रहेगा और ये आपके काम को स्लो करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो कुल मिलाकर कैरियर को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा परिश्रम और बौद्धिक स्थिति को और संभालने की आवश्यकता है। कोई
भौतिकता की तरफ रुझान, विवाह इत्यादि के लिए योग शुभ बना हुआ है। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए शुभता का योग है। शिक्षा में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। सेहत को लेकर के पेट और पेट के निचले हिस्से में कुछ समस्या जो है उत्पन्न कुछ लोगों को हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों को क्रोध से बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार, हालांकि जो सप्ताह का जो पहला 2 दिन है उसमें तो आपके लिए काफ़ी सार्थक समय है, उसमें कुछ शुभता है, लेकिन बाकी जो समय है उसमें कहीं न कहीं मन में नकारात्मक विचार अधिक आएंगे। हर चीज़ को लेकर के थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके विचार में आ सकती है और क्रोध आ सकता है। कर्क के जातक ज़्यादातर जो है वो भावुक होते हैं, लेकिन इस समय क्रोध, चिड़चिड़ाहट, छोटी छोटी बातों पर आप माने हर बात का उत्तर, कई बार होता है कि बहुत से लोग होते हैं बहुत सी बातों का उत्तर नहीं देते, आप छोटी छोटी बात का भी इस समय उत्तर देंगे जिस कारण वाद विवाद बढ़ सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें, उनके लिए कुछ शुभ है लेकिन कुछ जो है वो अशुभ योग बना हुआ है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है। इसके साथ साथ शिक्षा में भी थोड़ी बहुत बाधा का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कार्य आय में वृद्धि रहेगी लेकिन आय से संतुष्टि नहीं रहेगी। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा योग इस समय नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए समय ठीक चल रहा है और स्थान परिवर्तन के साथ आय में वृद्धि का योग है। अनावश्यक के खर्च होंगे, दूसरों पर खर्च होंगे, अपने कई बार अनावश्यक खर्च हम अपने ऊपर करते हैं, लेकिन आपका धन जो है वो दूसरे लोगों पे खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। आपका जो पुरुषार्थ है, आपके कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आवश्यकता से कई बार अधिक है, मतलब ओवरचार्ज्ड फील करेंगे आप और बहुत एक्टिव होकर के काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता के आसार अच्छे नज़र आ रहे हैं, आप सफल होंगे। मान, पद या प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ आय भी बढ़ेगी, ऐसे संयोग हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव रहेगा, पारिवारिक घरेलू जीवन में बहुत सुख या शुभता का अनुभव आप नहीं करेंगे, वहाँ कुछ न कुछ टकराहट या तनाव आप महसूस कर सकते हैं। धन का कुछ हिस्सा जो है वो, बचत का कुछ हिस्सा आप अपने कार्य और समाज पर इस सप्ताह खर्च कर सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है और शिक्षा में अच्छी सफलता का योग है। व्यवसाय में धन लगा करके किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए भाग्य आपकी सहयोगी है लेकिन बुद्धि जो है वो उतनी सहयोगी नहीं है, तो आप सही समय पर निर्णय लेने से कई बार चूक जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई अच्छा अवसर आ रहा है तो उसको, मतलब अभी मैं कुंडली देख के बात कर रहा हूँ, उसको हाँ करने में आप विलंब ना करें, क्योंकि भाग्य सहयोगी है, कर्म क्षेत्र अच्छा बना हुआ है मैं देख रहा हूँ, और इस समय लाभ का योग ठीक ठाक है आने वाले समय में। लेकिन आप जो है वो हाना करने के चक्कर में, निर्णय लेने में देरी करने से आप कोई अच्छा अवसर चूक सकते हैं। तो जिन लोगों के सामने कोई अच्छा अवसर आ रहा हो और उहापोह में पड़े हों, वो किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेकर के, निर्णय लेकर के आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें उसमें, ताकि आप जो है वो चूकें ना। कार्यस्थल पर अच्छा माहौल रहेगा, तनाव में कमी रहेगी और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे और आपका दबदबा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। आय में भी वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हाँ, विवाह के लिए अच्छा योग नहीं है, बल्कि जिन लोगों की विवाह इत्यादि की बातचीत चल रही होगी उन्हें भी कुछ न कुछ तनाव, बाधा या समस्याओं का सामना करना इस समय पड़ सकता है। साझेदारी में कार्य व्यापार बिल्कुल इस समय आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो परिश्रम से अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस सप्ताह यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। लेकिन पारिवारिक जीवन में तेज वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा आप वाद विवाद से आपको बचने की सलाह दूंगा, उग्रता से बचने की सलाह दूंगा। और धन के बचत में कमी का अनुभव करेंगे, उतनी अधिक बचत इस समय आपकी नहीं होगी। आपके अंदर उत्तेजना अधिक रहेगी किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वो काम सही दिशा में हो ये आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा उस पर सोच विचार, उसे सभी को करना चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा करने की आवश्यकता है। इस समय साझेदारी में अगर आप कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है आपको अधिक लाभ होगा। तो अगर कहीं कोई साझेदारी की बात चल रही है, कोई आपको अपने साथ एसोसिएट करना चाहता है, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उस मामले में भाग्य का साथ है। सट्टा, जुआ और
शेयर इत्यादि से दूर रहने की सलाह है। शेयर वगैरह में इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें। और विवाह इत्यादि के लिए समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। इस समय उसमें कुछ न कुछ बाधा और कठिनाई का योग दिखाई दे रहा है। और अनावश्यक के वाद विवाद और तनाव से आपको परेशानी इस समय हो सकती है। सेहत के मामले में भी थोड़ा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो इस समय समय जो है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम मांग रहा है। आप जितना सोच रहे हैं, जितना आप योजना बना रहे हैं, उस हिसाब से आप काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण उसके अनुपात में आपको रिजल्ट भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जितना सोचते हैं उतना आप काम करें, उतना परफॉर्म करें, अन्यथा रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हैं। फिर भी सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ शुभ कार्य जो है वो शुभ कार्य होगा। आप रुके रहें, काटे नहीं। तो लाइट फ्लक्चुएट हुई है इसलिए मैंने बोला। तो जो है वो कुछ न कुछ शुभ कार्य आपके लिए इस समय होगा और शुभ सूचना सप्ताह के प्रारंभ में भी प्राप्त होगी और सप्ताह के मध्य भाग में कहीं स्थानांतरण से, स्थान परिवर्तन से जो है आपको लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है, उससे हानि होने का योग बन रहा है, उससे कुछ कठिनाई होने का योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार या कोई शुभ कर्म हो सकता है। दूसरों की मदद में आपकी हानि का योग बन रहा है और लाख प्रयास करके भी आप काम करके भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बाधा का योग है इस समय। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह जो है वो मिश्रित परिणाम देने वाला है। कार्यस्थल पर कार्य व्यापार के मामले में कुछ लाभ है और कुछ अच्छे लोगों के सहयोग से आपके अपने काम में, जो अगर यदि आप अपना कोई कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ नए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और कुछ काम में वृद्धि का योग बन रहा है। तो यहाँ पर शुभता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिश्रित परिणाम देने वाला यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों को सेहत को लेकर के सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कई ग्रह जो है वो सेहत संबंधी जो है स्थिति ठीक नहीं बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहें। धन की आवक सामान्य से थोड़ी कम रहेगी। जिस प्रकार से आपकी आय होती है उसमें थोड़े बाधा का योग रहेगा। भाग्य पक्ष भी उतना साथ नहीं देगा, बल्कि भाग्य में कुछ न कुछ कमी महसूस करेंगे, जिस कारण आपको उतना आउटकम नहीं मिलेगा जितना आपको प्राप्त होना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको अच्छे से प्राप्त होगा, बल्कि आवश्यकता से अधिक प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में तकरार चल रहा है, उनके यहाँ भी कुछ शांति थोड़ी बहुत महसूस उनको होगी। उतना नुकसान इस समय ना होकर के कुछ शांति महसूस होगी, और या फिर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इस तरह की स्थिति जो है आपके लिए बन रही है। लाभ जो है वो अपेक्षाकृत नहीं होगा, उसमें थोड़ी कमी है। सेहत का जैसे मैंने कहा उसको लेकर के सावधान रहना है। शिक्षा के मामले में सफलता आपको प्राप्त होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफल होंगे, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए कठिनाई का योग है। यात्राएं अच्छी होंगी, शुभ होंगी और दूसरों की भलाई में आपका समय व्यतीत होगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा से लाभ का योग है, बुद्धि से लाभ का योग है, यानी लाभ के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता जो है बड़ी काम करेगी इस समय। तो कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, कुछ ऐसी युक्ति सोचेंगे, कुछ ऐसा उपाय सोचेंगे जिससे आपको लाभ हो। तो कुल मिलाकर के लाभ के लिए सही समय दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि या शुभ मांगलिक कार्यों के लिए भी यह समय थोड़ा सा अनुकूलता लिया हुआ है। बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुकूलता है। हालांकि इसमें वाद विवाद भी होंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे रिश्तों को तय करने में, लेकिन थोड़ी शुभता जो है वो इस समय बनी हुई है। आय अपेक्षाकृत होती रहेगी और उसको लेकर आपकी इच्छाएं और बढ़ेंगी। विचार थोड़े से नकारात्मक तो नहीं कहूँ, लेकिन स्लो जरूर हो सकता है। निर्णय लेने में थोड़ा धीमापन होगा, थोड़ा सा आलस्य हावी हो सकता है, तो उससे आपको बचने की सलाह है। सेहत का थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। वाणी जो है बड़ी नपी तुली रहेगी और युक्ति बल बड़ा हावी रहेगा, तो आप जो है वो अपनी बातों से अपने काम को निकालने में जो है वो सफल होंगे। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह में शुभता का अच्छा योग है। सेहत को लेकर के भी समय आपका ठीक चल रहा है, उसमें कोई बहुत नुकसान या बहुत हानि नहीं दिखाई दे रही है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए कार्य व्यापार के मामले में शुभता भरा हुआ समय है। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में हैं उनके लिए नौकरी लगने की संभावना बन रही है, अवसर जो है वो आपको मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपना जहाँ आप रहते हैं उस स्थान को छोड़कर कहीं जाना पड़े। कार्य व्यापार को लेकर इस प्रकार का भी योग है। पारिवारिक जीवन में शुभता अधिक है। कुछ वाद विवाद का अंश जो है वो सप्ताह के मध्य में आपको देखने को मिल सकता है। वाहन से सावधान रहें, वाहन या तो चोरी हो सकती है, इसका योग बन रहा है, या उससे कहीं चोट चपेट या कुछ उसके कारण नुकसान होने का योग हो रहा है, तो वाहन को लेकर के सावधान रहना है।
भाग्य जो है वो प्रबल होगी, इसलिए भाग्यवश कुछ अचानक निर्णय आप अच्छे ले लेंगे। मतलब पहले से आप सोचे नहीं होंगे कि मतलब मैं ऐसा करूँगा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन एकदम ऐन वक्त पे कुछ ऐसे विचार आएंगे जिससे आपको लाभ होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो भाग्यवश होती हैं। तो भाग्य जो है वो भाग्यवश बुद्धि के बल पर लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। तो सडन डिसीजन जो है इस समय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए शुभ समय है। तो जो लोग विवाह के योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, बात करना चाहते हैं, उनके लिए अभी शुभता भरा हुआ समय, उनको आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। मीन वालों की बात कर लेते हैं। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय परिश्रम अधिक करना है, परिश्रम का परिणाम थोड़ा सा कम मिलेगा। तो जितना इसका मतलब क्या है, मेहनत को आप लगातार बढ़ाएं। सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा चंचल रहेगा, विचारों में खोए रहेंगे, पीछे की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। पास्ट जो बीत चुका है, लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी लाइफ में जो पीछे की चीज़ें हैं वो थोड़ी इस सप्ताह आपको परेशान करेंगी। पुरानी यादें बहुत से लोगों को परेशान करेंगी। थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अनिद्रा, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशान होंगे आप इन चीज़ों से। करीबी लोगों के साथ जो है वो सामान्य से कुछ नकारात्मक जो है वो संबंध या व्यवहार होने की संभावना है। तो वाद विवाद से दूर रहें, बिना वजह के किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और इस समय कुछ अपने लिए वाहन या कोई शुभ चीज़ खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी या भौतिक चीज़ों को खरीदना चाहते हैं जिससे आपकी सुख सुविधा में वृद्धि हो, उसके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। तो उसमें धन खर्च भी होगा और उसमें शुभता का योग आपके लिए बना हुआ है। आय में थोड़ी रुकावट के साथ आय का योग है। सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।